हेलो गाइस। आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म को कंटिन्यू करते हुए, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बताया था कि इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म में वन टाइप ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस में बताया था कि जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट्स, उसके दो पार्ट्स थे, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट एंड प्लस इंडक्टिव। उसी टाइप्स के दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है जिसमें है मेजोमेरिक इफेक्ट्स। मेजोमेरिक इफेक्ट्स वन टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। देखते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है। मेजोमेरिक इफेक्ट्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस में महत्वपूर्ण रोल है, जो कि किसी भी रिएक्शंस को स्टेबल बनाने के लिए उसमें कुछ इंटरमीडिएट्स कन्वर्जन होता है, जो कि मेजोमेरिक इफेक्ट के डिस्क्राइब करता है। मेजोमेरिक इफेक्ट इट्स एक्सर्ट इज ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके पहले आपने जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा है। अभी क्या है कि मेजोमेरिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंटर कन्वर्जन या उसमें कुछ ऐसे चेंजेज आएंगे जो कि मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसमें आइए देखते हैं क्या टर्म कंडीशन है मेजोमेरिक इफेक्ट का। पहला है इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला है कि मेजोमेरिक इफेक्ट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करता है। आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो डबल बॉन्ड में होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड में होता है। डबल बॉन्ड में 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक ऊपर का पाई इलेक्ट्रॉन, एक नीचे का पाई इलेक्ट्रॉन, बीच वाला जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, या इसको पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स को से भी जाना जाता है। इसमें दूसरा कंडीशन है, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पे लोकलाइज होगा, डिलोकलाइज होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा टर्म कंडीशन है पोलैरिटी डेवलप बिटवीन 2 पाई बॉन्ड्स। पोलैरिटी डेवलप बिटवीन 2 पाई बॉन्ड्स। ये क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स आपस में डिलोकलाइज करेगा। जो पाई बॉन्ड्स डिलोकलाइज करेगा उसके केस में इसमें क्या है कि 2 चार्ज डेवलप होगा, जो कि ये बोला जाएगा कि पोलैरिटी डेवलप। पोलैरिटी बिटवीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में चार्ज डेवलप होगा। हम आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल देके बताएंगे। या फिर उसमें से एक टर्म कंडीशन है, या तो 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेटिवली होना चाहिए, या दूसरा टर्म कंडीशन है ए पाई बॉन्ड एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो पाई बॉन्ड होने का टर्म कंडीशन है, दूसरा क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टर्म कंडीशन है। कह रहा है या तो पाई बॉन्ड लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड हो, उसमें उस केस में मेजोमेरिक इफेक्ट पॉसिबिलिटी है। थर्ड टर्म कंडीशन क्या कहता है कि दिस टाइप ऑफ इफेक्ट ट्रांसमिटेड चेन ऑफ द कार्बन एटम। जो ये परमानेंट एक कार्बन पे अफेक्ट नहीं होता है, ये ट्रांसमिटेड 1 कार्बन टू अदर कार्बन, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कार्बन का होगा, चेन होगा, एक कार्बन से दूसरे तीसरे चौथे कार्बन पे डिलोकलाइज करेगा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स। तो उस केस में वो एक कार्बन पे परमानेंट इफेक्ट नहीं होगा, वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसमिट करता रहेगा, ट्रांसमिटेड ऑफ द चेन कार्बन। नेक्स्ट क्या है मेजोमेरिक इफेक्ट
it involves resonance behavior. मेजोमेरिक इफेक्ट का और दूसरा नाम इट इन्वॉल्व्स रेजोनेंस बिहेवियर। हम आपको वन बाय वन एग्जांपल देके बताएंगे रेजोनेंस क्या है। इसीलिए इसको मेजोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। इसका अनदर नाम आप लोग ध्यान दीजिए, मेजोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसको हम वन बाय वन एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि मेजोमेरिक इफेक्ट्स क्लासिफाइड इनटू टू सब कैटेगरीज, जिसमें आप देखेंगे इधर हमने प्लस आई इफेक्ट, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, दूसरा क्या है माइनस एम इफेक्ट, या इसको माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ओके, या प्लस एम इफेक्ट या प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट्स, इसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। जिस टाइप्स का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस इफेक्ट था, माइनस इफेक्ट था, उसी तरीके से ये मेजोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम इफेक्ट है और माइनस एम इफेक्ट है। एक एग्जांपल हम प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट का लेंगे, दूसरा एग्जांपल हम माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट का लेंगे। तो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट्स में आपको एक डिफरेंस आपको मिलना है कि प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट का मतलब है जो कार्बन चेन होगा, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होगा, जितना भी कार्बन चेन होगा, उसमें ऐसे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिसमें उस ग्रुप या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ भेजा जाएगा, उसको प्लस एम इफेक्ट कहेंगे। और जितने भी उसमें ग्रुप्स या ग्रुप्स ऑफ एटम लगे होंगे वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, जो कि हम सिंगल बॉन्ड से अटैच होने के बाद इसलिए कर रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। इसको डिटेल में अभी हम वन बाय वन एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। दूसरा ध्यान दीजिए माइनस एम आई इफेक्ट। माइनस एम आई इफेक्ट क्या करेगा, ये कार्बन चेन को, जो कार्बन चेन रहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप की तरफ डोनेट हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की तरफ डोनेट हो जाएगा मीन्स ये कार्बन से दूर हो जाएगा। कार्बन से दूर हो जाएगा तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। और प्लस एम इफेक्ट हमने जो बताया है, इधर की तरफ कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा। इसमें जितने ग्रुप ऑफ एटम, फंक्शनल ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ, जितने फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे और उसको इलेक्ट्रॉन्स कार्बन चेन की तरफ पुश किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। एक हमने कार्बोनिल एग्जाम्पल, एक हमने कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें देखते हैं माइनस एम इफेक्ट है कि प्लस एम इफेक्ट है। अब माइनस एम इफेक्ट के लिए हमने बताया है कि कार्बन चेन जो होगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो क्या करेगा, ये कार्बन चेन का एक है कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये क्या करेगा, इसमें हमने बोला है कि माइनस एम इफेक्ट करने के लिए इसमें फंक्शनल ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो यहाँ देख रहे हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करेगा, ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को फंक्शनल ग्रुप की तरफ ले लेगा।
तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ऑक्सीजन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो ये इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट इस तरीके से हो जाएगा। आर आर सी का ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है ऑक्सीजन पे, तो इसलिए इस पे एक पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा और है, इसको ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए फिर इस पे माइनस चार्ज हो गया। ये क्या है, आप देख रहे हैं, ये कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ चला गया है, जिसमें ये माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है। ये क्या है, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जाम्पल। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ये डबल हेडेड एरो से दिखा रहे हैं, इसको रेजोनेंस बोलते हैं कि ये इंटरचेंज होता रहता है। ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इसमें दो पोल है इसलिए डाइपोल मोमेंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक हम ले रहे हैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट का। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है, हमने क्या बोला है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सब सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट को जानने के लिए। अब इसमें प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट को जानने के लिए एक हम बेंजीन रिंग लेते हैं, एक हमने बेंजीन रिंग ले लिया। ओके, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप हम यहां से ले लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऐसे चूज करने हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो फंक्शनल ग्रुप में आएगा। और आपको ध्यान रहे टर्म कंडीशन में कि इसमें सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। तो ये आप एग्जांपल देख रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट का। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एमीन है, नाइट्रो ग्रुप है, फिनालिक ग्रुप है, ऑक्जेलिक एसिड का भी है, कार्बोनिल ग्रुप है, COOH का है। नो, इसमें सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं। ओके, तो इसमें आप देखते हैं, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट से कोई एक आप ले लीजिए। हमने क्या चूज कर लिया, चलो ब्रोमीन को चूज कर लेते हैं। ब्रोमीन 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 में आप क्या देखते हैं कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन ग्रुप में देयर आर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कार्बन चेन से, ये कार्बन चेन से अपना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन से कार्बन की तरफ पुल करेगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंजीन का वैसे ही रहेगा। अब इस पे ये डबल बॉन्ड इस पे आएगा तो नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर ऑफ इस पे आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, जो दो आपका लोन पेयर बचा है वो ऐसा रहेगा। फिर अभी बॉन्ड ये कहाँ चला गया, इधर चला गया। नेक्स्ट क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड, आप इसको माइनस चार्ज से या डबल बॉन्ड से दिखा सकते हैं। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये थर्ड टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। बेंजीन रिंग ऐसे ही रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, आप इसको चाहे लोन पेयर से, ब्रोमीन एज सच रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये लोन पेयर सिमिलरली रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ये लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। फिर ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंट करेगा जो आपको इस तरीके से रहेगा और ये माइनस हो जाएगा
डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन ऐसे ही रहेगा, प्लस चार्ज है तो रहेगा, दो लोन पेयर है तो रहेगा। इसको आप नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर से दिखा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया और यहाँ दिखाया। ये सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिजोनेंस। ये रिजोनेंस एक, इसको ट्रिपल बॉन्ड से रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन से करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ एक डबल बॉन्ड, एक डॉटेड लाइन, एक बी आर, इसको पॉजिटिवली चार्ज से दिखाएंगे। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, दिस इज द मोर स्टेबल। ये तीन स्ट्रक्चर आते हैं रेजोनेंस है ब्रोमोबेंजीन का, जिसमें ये आप देख रहे हैं प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का मीनिंग है कि बेंजीन रिंग या कार्बन चैन के अंदर इलेक्ट्रॉन की सरप्लस में आ गया, इलेक्ट्रॉन पुश हो गए, कहाँ से, ब्रोमीन की तरफ से, इसलिए इसको प्लस एम आई इफेक्ट कहते हैं। और इसमें डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल है, जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। ये हमने प्लस एम इफेक्ट का ब्रोमीन का एग्जांपल लिया था। आइए देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल लेके प्लस एम इफेक्ट का। ध्यान रहे, आप जब कभी भी इसको मेजोमेरिक इफेक्ट में ध्यान रहेगा कि आपको कभी भी डिस्क्राइब करने के लिए इसमें से कोई ग्रुप आप चूज कर सकते हैं। आप किसी में भी देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में आपको सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, जैसे आपको हम क्लोरीन का आप जानते हैं कि Cl ऐसे अटैच होता है, ये क्या कहता है कि कार्बन चैन से अटैच हुआ है। सेम थिंग्स ब्रोमीन भी है, सेम थिंग्स आयोडीन है। फिर नेक्स्ट है एमीन, नेक्स्ट है NH2। इसको अगर आप एक्सपेंड फॉर्म में देखेंगे तो ये कार्बन से अटैच है और दो हाइड्रोजन है, ये NH2 है, ये दो हाइड्रोजन, देखो सब सिंगल बॉन्ड है। ओके, अब दूसरा देखेंगे, अगला क्या है, NR2। ये H2 को रिप्लेस करके R2 आपका बेंजीन भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, कोई मेथाइल एल्काइल जो भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। इसमें क्या है कि NR2 को हम एक्सपेंड फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या है, कार्बन से अटैच है। R2, एक R इधर है, एक R इधर है, सब सिंगल बॉन्ड से हैं। अगर आपको आप R को रिप्लेस करना चाहेंगे CH3 से लिख सकते हैं, ये R को रिप्लेस कर सकते हैं, सेम CH3 लिख सकते हैं, या इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, या कोई इसमें बेंजीन लिख सकते हैं, आपको बेंजीन भी इसमें लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप क्या देख रहे हैं कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं ये, और फिर ये सब प्लस एम इफेक्ट में है। नेक्स्ट क्या है, OH। ये भी OH क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 इधर, एक कार्बन से अटैच होगा, एक इधर है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो ये भी। और OCH3 हमने बोला कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये कार्बन से अटैच है, ये CH3, इसको एक्सपेंड फॉर्म में देख लीजिए, CH। ओके, सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए ये प्लस एमआई इफेक्ट है। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि किसी को, ये एक हमारा है बेंजीन रिंग। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, चलो हम फिनालिक ग्रुप लेते हैं, फिनालिक ग्रुप ले लिया, यहाँ OH, ठीक है। इस OH में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। आप बैलेंसी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन का 7 और एक ऑक्सीजन का इधर, ये सब बॉन्ड, ये क्या है, फिनाल है। फिनाल को आप इसको स्ट्रक्चर मेजोमेरिक इफेक्ट का देखेंगे
तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जिस तरीके से ब्रोमोबेंजीन में था, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इसको आप चाहे लोन पेयर से दिखाइए, चाहे -4 से दिखाइए। फिर ये क्या करेगा, आपको यहाँ डबल बॉन्ड देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। एच आपका वैसे ही है, ये लोन पेयर आपका सिंगल रहेगा, एक यहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये लोन पेयर आपको बाइंड बॉन्ड पेयर में पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, और बाकी का स्ट्रक्चर एज लाइक ये रहेगा। सेकंड इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेकंड स्ट्रक्चर ये हो जाएगा आपका, ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में जाएगा, ये बॉन्ड पेयर ये लोन पेयर में जाएगा। बाकी रिमेनिंग सेम। ये कह रहा है कि इधर आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये कह रहा है ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ माइनस हो गया, और बाकी का ये स्ट्रक्चर ऐसे ही है, तो ये OH रहेगा। ओके, इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा, ये है, ये फिर वही केस। ये क्या करेगा, ये आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गए। यहाँ डबल बॉन्ड जो था वो वैसे ही है, ये आपका OH है, पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है। ये स्ट्रक्चर है, ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर है और प्लस एम इफेक्ट का है। आप सभी भी देखेंगे, ये जो फंक्शनल ग्रुप हमने लिखा है सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, जो कि कैनोनिकल फॉर्म में ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। अभी हम देखेंगे माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट का। ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट हमने बोला है कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को फंक्शनल ग्रुप की तरफ लेके जाएगा। अब आइए देखिए, इसमें डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। तो अब आइए देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। इसमें से हम कोई भी चूज करते हैं। आइए हम CHO को ले लेते हैं, CHO को ले लेते हैं, या नाइट्राइल को ले लेते हैं, या कार्बोनिल को ले लेते हैं। आइए हम CHO को ले लिए, इस पार्ट को ले लिए। अब इसका देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है। ये क्या काम करेगा, और डबल बॉन्ड भी है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो क्या करेगा, ये कार्बन का डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। CH2 का एक पाई बॉन्ड्स, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दूसरे कार्बन पे ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए CH2, ये CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। फिर ये पाई बॉन्ड हट के इधर आ रहा था, इस कार्बन के बीच में सिंगल CH, सिंगल CH, क्योंकि एक यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर क्या है, फिर सिंगल CH है, फिर क्या है, यहाँ फिर आपको ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड में जाएगा, CH डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ
डबल बॉन्ड C, फिर O H। ये क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये यहाँ, ये माइनस चार्ज हो गया। ओके, यहाँ देखेंगे बैलेंसी 1 2 3 4, यहाँ बैलेंसी देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ तो 5 हो रही है, ये एग्जाम्पल 5 हो रहा है। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेट्रिक है, यहाँ आपका 1 2 3 4 6 2 2 2 4 2 1 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, ठीक तो है। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, सॉरी एक हमने नहीं लिखा है, एक CH, अब डबल बॉन्ड CO। यहाँ एक स्ट्रक्चर गलत हो गया था जिसमें से अभी हमने देखा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 कार्बन था, एक फंक्शनल ग्रुप था। यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, एक फंक्शनल ग्रुप है। अभी देखेंगे इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड ये आपको माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो गया है, और ये आपका सिंगल बॉन्ड से है। अब इसमें देखेंगे बैलेंसी कितने की है, यहाँ लोन पेयर में बदल गया, या आप उसको कर सकते हैं माइनस चार्ज से दिखा सकते हैं। फिर इसका डबल बॉन्ड ये है, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब देखेंगे सारे की बैलेंसी, तो आपका यहाँ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्बन 2 1 3 1 इसने डोनेट किया था इस कार्बन को, तो यहाँ हुआ, और ये इसको डोनेट किया था तो इधर आया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 1 2 इस कार्बन से है, जो इसमें लोन पेयर है, 2 लोन पेयर था, तो 2 लोन पेयर को आप माइनस चार्ज को लोन पेयर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइड्रोजन की एक बैलेंसी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेजोनेंस है। क्या है ये, रेजोनेंस। और आप देख रहे हैं कि कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप की तरह चला गया है, इसलिए ये क्या है, माइनस मेजर इफेक्ट है, ये माइनस मेजर इफेक्ट है। अब इसमें से कोई और एग्जाम्पल, को कार्बन चैन सी 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 सी, और इसको अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। अब इसमें से कोई आप सिंगल बॉन्ड है, इसमें से कोई ग्रुप लगा लीजिए। अब हम लगा रहे हैं नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O माइनस, ये नाइट्राइल है। अब इसमें क्या करेंगे, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड इधर, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, चलो हम स्टार करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड अगले स्टेप में होगा, ये आपका यहाँ डबल बॉन्ड होगा, फिर स्टार कर दिए, ठीक है। ये क्या करेगा, 1 2 3 4, हम एक एक्स्ट्रा लिखे हैं, एक हटाएंगे, ठीक है। ये है डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक है। फिर इसमें क्या है कि सिंगल डबल, ये गलत हो रहा है, एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड N डबल O माइनस, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। अब ये आपका इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ठीक, सिंगल बॉन्ड N, फिर O माइनस चार्ज, ये O माइनस चार्ज ऑलरेडी था,
फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन का 3, ये है आपका नाइट्रोजन का 3, फिर एक तो कम लिख दिया, 1 2 3 4 था, 1 2 3 ही लिखा हूँ। यस, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, 1 2 3 4, ठीक है, राइट। ये है इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, -m इफेक्ट है। ये क्या करता है कि इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट में एक टर्म्स और आते हैं, जिसमें हम उसको ये नाम देते हैं कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स को हम एक और अनदर नाम देते हैं, जिसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड को CH2 जैसे हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो CH, सिंगल बॉन्ड हो CH, डबल बॉन्ड हो CH, सिंगल बॉन्ड हो CH, डबल बॉन्ड हो CH। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड हो, उसको कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में इफेक्टिव है। और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड को लोन पेयर, सॉरी, ये डिलोकलाइज होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड होगा, जहाँ डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव, जहाँ एंड हुआ है वो नेगेटिव, उसको कहते हैं डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन कहने की इस कार्बन से स्टार्ट हुआ, इस कार्बन तक गया है, तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिलोकलाइज करता है। और इसमें कार्बन का डिस्टेंस देखेंगे, कार्बन का डिस्टेंस इस कार्बन के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही इस कार्बन के बीच में है, उतना ही इस कार्बन के बीच में डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस है, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। कुछ टाइम के लिए यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड इधर गया, तो तुरंत उसको इस वही उसका जस्ट रिवर्स होता जाएगा। इसी को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, डिलोकलाइजेशन या रेजोनेंस बिहेवियर। दैट्स ऑल, थैंक यू।